तुझे मेरी वैल्यू टाइम बताएगा। I miss you. You just come back. आगे स्वाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होगे, अच्छा से खा पी रहे होगे, मस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमा रहे होगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ चुतिया रील्स के बारे में। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, इंस्टाग्राम की कुछ चुतिया रील्स जो तुम्हारे दिमाग में फुदकती हुई चुतिया सेल्स को सेटिस्फाई कर देंगी। इतनी चुतिया रील्स हैं। तो चलो आरंभ करते हैं अपने ये सफर। तो बांध लो अपनी कुर्सी की पेटी और सवार हो जाओ चुतिया एक्सप्रेस पर चुतिया नगरी सैर करने के लिए। मेरा दिल दे टुकड़े। ओह, इतना दुख, इतना दर्द कि रील की शुरुआत में ही सैड सॉन्ग चला दिया बेंचो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाय लकी, लकी इनसे मिलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड रचना अभी कल ही अमेरिका से पढ़ के वापस आई है। और रचना इनसे मिलो, मेरी बॉयफ्रेंड लकी है। ये क्या है? इतना टेलीपोर्टेशन तो भाई डोरेमोन में भी नहीं होता। इतना चुतिया तो डोरेमोन भी नहीं बनाता। मतलब कि ये पहले अपनी दोस्त के राइट साइड में खड़ी थी रील की बिगिनिंग में, उसके बाद इसने अपने बॉयफ्रेंड से अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया तो वो उसके लेफ्ट साइड में आ गई। उसके बाद जब अपनी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया तो वो उसके लेफ्ट में खुदक के चली गई। ये क्या हो रहा है भाई? इतना एफर्ट तो दे देते, लेकिन रील और एफर्ट और सेंस और लॉजिक में लाइट ईयर का डिस्टेंस है। 36 का आंकड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाय। ओ हाय लकी। ये कौन सा तरीका है हाय बोलने का? 5 साल के बच्चे को हाय बोलिए, हाय लकी। ऐसा अगर आजकल के बच्चों को हाय बोलो ना तो वो भी ऊपर देख के बोले चूतिया है क्या? बच्चा समझ रखा है। मतलब बच्चा होगा वो, लेकिन आजकल के बच्चे खुद को बच्चे छोड़ के सब कुछ समझते हैं। तो बात सीधी सी बस इतनी है कि ये चूतिया है। कोई फैमिली से तो नहीं दिखाना वीडियो, सॉरी ऑफेंड मत होना। फीलिंग समझो, किसको कहा जा रहा है वो मत समझो तुम, क्योंकि वो समझने के लिए तुम्हें रील समझ में आनी चाहिए, और रील समझने के लिए पैंचोट रील में लॉजिक और सेंस होना चाहिए, जिसमें नहीं है। अबे चॉकलेट नहीं खाई जाएगी क्या उसे? अरे नहीं कुछ नहीं, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। ठीक है सिपाली, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है। और ये लकी फोन अपना यही भूल गया, जाकर उसको देकर आती हूँ। उसने अपना फोन उस लड़की को दिया कब? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? तुमने देखा? तुमने किसी ने भी देखा? मैंने भी नहीं देखा। ये होती है सेंस और लॉजिक वाली बात। तो रील्स में ये सब नहीं ढूंढना चाहिए। तो बात ये है कि इसने अपना फोन उसे कब दिया, और अगर फोन दिया तो इस चूती के पॉकेट में क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाय रचना। हाय लकी। सिपाली कितनी मूर्ख है, इसको क्या पता हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उसके पैसों के लिए बस नाटक कर रहे थे। भाई इस बात में तो मुझे कोई सेंस नहीं दिखी, भाई कोई सेंस नहीं दिखी, कोई सेंस नहीं दिखा मुझे इस बात में कि मतलब वो अमेरिका से पढ़ के आई, फिर भी इसका बॉयफ्रेंड जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने उसको बेवकूफ बनाया है, और ये है इसका बॉयफ्रेंड जो कि इसके पता नहीं है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। कौन किसका बॉयफ्रेंड है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसकी दोस्त जो है ये अमेरिका से पढ़ के आई है, तो ये अगर ये अमेरिका पढ़ गई तो डेफिनेटली इसके पास पैसे भी होंगे, फिर भी इसका ये जो चूतिया बॉयफ्रेंड है वो पैसों के लिए उस दूसरी वाली लड़की को बेवकूफ बना रहा है। तो ये लोग जो है इनके पास बजट टाइट था और एफर्ट लाइट था, तभी तो इस काले कपड़े वाली की ये देखो सैंडल, उसके सैंडल इतनी छोटी है कि पैर ही बाहर आ रहे हैं। उस बेचारी को सैंडल ही उसके आधे एज की लड़की वाली पहना रखी है, और जो इसकी धोखेबाज दोस्त है, इसकी जो चप्पल है, सैंडल है, चप्पल कम सैंडल है, सैंडल कम चप्पल, जो भी है, उसके भी पैर बाहर आ रहे हैं। और राइट वाले तो ऐसा लग रहा है उसकी चप्पल घिस गई है, या तो उसके पैर कुछ ज्यादा बड़े हो गए हैं। रचना लकी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मुझे नहीं जीना। गिरते गिरते लड़की यही सोच रही होगी कि मैं गिर तो रही हूँ लेकिन प्लीज कैच कर लेना। वैसे तो 2 फीट की ऊंचाई से गिर के मैं मरूंगी नहीं, लेकिन हाँ मेरी हड्डियां जरूर दम तोड़ देंगी। इसको कहते हैं दोस्तों पर अंधा विश्वास होना। पता चला इसका दोस्त ही अंधा निकला तो भैंचो की हड्डियों को क्या होगा? मर गए भैंचो। 2030 का फैशन। अच्छा ये फैशन है, मतलब 2030 में लड़के पैंट नीचे पहनेंगे और जिसके जितने कपड़े होंगे उसे उतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिलेगी। अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। मतलब समझ जाओ 2030 आए तक थोड़ी सी बुद्धि ले आओ, और लड़कियों का जो दिमाग होता है घुटने से नीचे, उससे नीचे अगर तुम कपड़े पहनते हो तो तुम्हें उतनी ही अच्छी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स होने वाली हैं। मतलब अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुमने अपनी जीन्स पहन रखी घुटने के ऊपर, तो अब भी वक्त है उसे जल्दी से घुटने के नीचे कर लो, वरना अगर कोई चूतिया आ गया जिसकी जीन्स घुटने के नीचे, तो वो उसके साथ सेट हो जाएगी और तुम्हें छोड़ जाएगी रोता हुआ। क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं। खैर जो भी है, 2030 में लड़कियां ऐसी होने वाली हैं। समझ रहे हो आप? ठीक है समझ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, 2030 तक लड़के के कपड़े नीचे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, फटते जाएंगे। तो क्या है ये लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता? हैं? नोटी हो रहा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। खैर पढ़ते हैं अगली रील पे। जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ। अच्छा
हमेशा मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हो। अच्छा वो चूतिया नहीं होगा तभी बाबू छोना क्या कर ले हो कि थाना था या नहीं उसका जवाब नहीं देता होगा। बात नहीं करनी अब। हाँ मनाओ मुझे। ए भाई किसकी नहीं बे यार स्कूल आके ले जाओ। क्या ही बोलूं मैं इसमें। एक चीज बता सकता हूँ इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुछ टाइम पहले तक इसने इंस्टाग्राम पे बार लाई हुई थी, हर रील पर ये रोती थी, बस रोती ही रहती थी और 2-4 इलॉजिकल शायरी मुंह पे फेंक के मारती थी व्यूअर्स के। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तूने जैसे मुझे रुलाया ना, कोई तुझे भी रुलाएगा। तुझे मेरी वैल्यू टाइम बताएगा। नेवर। भाई इसका क्या मतलब है? तूने मुझे जैसे रुलाया है कोई तुझे भी ऐसे ही रुलाएगा, मेरी वैल्यू तुझे टाइम बताएगा। तो हुआ क्या होगा, जैसे तुमने पिछली वाली रील देखी जिसमें ये रो रो के बोल रही थी तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, सीन करके छोड़ देते हो, हाँ मैं गुस्सा हूँ मुझे मनाओ। तो भाई एक अकलमंद लड़का इसके बाद क्या ही कर सकता है? ब्रेकअप ब्रेकअप वही कर सकता है। भाई ऐसी पागल लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। क्या पता भाई वो किसी काम में पड़ गया हो, बिजी हो, तुम्हारी तरफ सबको रील तो नहीं बनाई ना, रील से सबका घर नहीं चलता बेटा। बात तो सही है। क्या पता वो ऐसा ही कोई जरूरी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो और तुम्हारे मैसेज को नोटिफिकेशन में से ही मार के रीड कर दिया हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। और ये क्या बिहेवियर है भाई? अजीब शायरी बोलने के बाद गर्दन हिलाने का क्या मतलब है? इससे पता चलता है इसका दिमाग तो इसके घुटने में है ही, ऊपर से इसके गर्दन का कंट्रोल भी इसके हाथों में नहीं है। हाथों में जहाँ पे भी गर्दन का कंट्रोल होता है वहां पे नहीं है, डिसलोकेटेड है। सही पकड़े हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि उसे तुम्हारी याद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और जो तुम कह रही हो ना कि तुम्हारी वैल्यू टाइम उसे बताएगा, टाइम के साथ तो तुम्हारा चेहरा भी भूल जाएगा। वाह राइम कर गया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। तो अगर तुम इस गलत फहमी को जल्द से जल्द खत्म कर दो तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना सेहत सिर्फ बिगड़ती ही जाएगी और अंत में क्या होगा ये होगा। I love you. I love you. Just come back. I miss you. I missed you. रुला दिया ना बेचारी को। तो कितने चुतियों को लगा था कि मैं रो रहा हूँ। ऐसी चुतिया पर देखने के बाद अगर मैं रोता भी रहूंगा तो हंस दूंगा बहन चल। ब्लूपर ब्लूपर बहन ब्लूपर। जैसे कि मैंने पहले कहा था गलतफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होता है सेहत के लिए, वरना हालत बिगड़ती ही जाती है और बिगड़ती ही जाती है, जैसे कि इसके साथ हुआ है। तो थोड़ी देर पहले ही दीदी कह रही थी कि इसकी वैल्यू से टाइम बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी बातों का कुछ उल्टा रिएक्शन हो गया है। टाइम के साथ ही और बकलोल हो गई है उसके प्यार में और उसकी वैल्यू उसके लिए मल्टीप्लाई हो गई है मोहब्बत की इस बाजार में। वाह पहनचा फिर से राइम कर गया। थैंक्स। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इतनी बकचोदियां नहीं करनी चाहिए जब तुम्हें पता ना हो कि वो किस टाइप का इंसान है और वो तुम्हारी वक्त के साथ वैल्यू करेगा या नहीं। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि बैंचत क्यों ही पढ़ना है प्यार में, पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसा कमाओ और अय्याशी करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये क्या बदतमीजी है? ओह ये क्या बदतमीजी है? हम यहाँ वेटिंग में बैठे हैं और तू सीधा अंदर जा रही है। बहन जी बन के आई है इंटरव्यू देने तू। तमीज नहीं आप लोगों को बात करने की? ओह उन लोगों को तमीज भी नहीं है बात करने की। तो बस्ती में रहती होगी ना जहाँ गोबर गोबर रहते हैं। पहले आप लोगों ने पैर अड़ा के मुझे नीचे गिरा दिया और उसके बाद में आप मुझसे बदतमीजी किए जा रहे हो। तू हमें तमीज सिखा रही है। ये का बवासीर बना दी है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ये क्या तमीज है? इन लड़कियों का काम होता है दब के रहने का। छलना चूतिए। बहुत बड़ा चूतिया। किस भोसड़ी वाले ने इस रील का प्लॉट लिखा है? ये वाली गाली धीरे इसलिए दी क्योंकि थोड़ी गंदी लगती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ये गंदी वाली गाली इसलिए दी है फ्रेंड्स क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्या ऐसा कोई ऑफिस होता है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू ही देने जाते हैं। भाई किसी भी इंसान में इतना दिमाग हो सकता है, चाहे रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो। मतलब किसी और रील में बेवकूफ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, फैंचर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन इतना भी गंदा चूतिया नहीं बनाते यार कि अगर कोई इंटरव्यू देने आया है और साइड से कोई और जा रहा है अंदर तो वो इंटरव्यू देने ही आए हो। ये कौन सा लॉजिक है भैंचोद? ये कौन सा सेंस है भैंचोद? ये कौन सा चूतिया आप फैला रहे हैं? हमें चूतिया बनाया तुमको। और इस ऑफिस में क्या कोई गार्ड भी नहीं है? मतलब भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताओ ना भैंचोद, क्या चल रहा है ये? पहले उसे पैर अड़ा के और गिरा दिया और उसके बाद उसे जाके थप्पड़ मार दिया।
इसे ऐसा क्यों लगा कि वो इंटरव्यू ही देना ही है? लॉजिक का खून कर दिया है इन लोगों ने, सेंस की कान मार दिया है। आप अपना इंटरव्यू देने आए थे, आप अपना इंटरव्यू दीजिए। अबे ओए, पीछे कहाँ जा रहा? इधर ही खड़ा रहे चुपचाप। और क्या बोली यार इसे? चूतिया बोली या अच्छा लड़का बोलूं? उसने बोला और ये वहां पे खड़ा भी हो गया। मतलब उसकी बॉडी है तो क्या इंसान डर जाएगा? खैर मेरी तो बॉडी नहीं है। हाँ मेरी बिल्कुल भी बॉडी नहीं है, एक्चुअली सच में नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी मुझे ऐसे डरा के और धमका के सोचेगा कि मैं उसकी बात मान लूंगा तो बहनचोद कान मरा, यही बोलूंगा मैं उसे, साला चूतिया कहीं। आप सभी को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है। अब ये कौन सा चूतिया बोला? मतलब उसे पहले नहीं दिख रहा था जब उसके ऑफिस में किसी लड़की को थप्पड़ मार दिया गया और उससे पहले उसको पैर अड़ा के गिरा दिया गया और धमक से गिर गई। ओहो दीदी के लोग, हिम्मत कैसे हुई बॉस की चेयर पे बैठने की? पैंचो मतलब इतना कोई बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये वही लोग हैं गाइस, बिल्कुल ये वही लोग हैं जो 12th क्लास में लॉकडाउन के चलते फ्री में पास होकर निकल गए थे। और इनका लग भी तो देखो, कॉलेज में इनके आगे पीछे, इस साइड उस साइड, हर जगह, हर कोनों से, हर डायरेक्शन से एक टॉपर जरूर बैठा होता है जिन्हें टेप टेप के ही जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है, एक ऐसा मुकाम आता है जहां पे जाके इनकी दिमाग में जो मरी हुई सेल्स होती हैं वो अपनी चूतियापंती दिखा ही देती हैं और अपनी चूतिया होने का प्रमाण पत्र खुद ही दे देती हैं। भाई इतना उच्च लेवल का आईक्यू किस चूतिया का होगा कि उसे इतना समझना है कि वो उस कंपनी की बॉस है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुबान संभाल के बात करो, इस कंपनी की ओनर से बात कर रहे हो तुम लोग। क्या? अरे हाँ, लड़कियों को तो दबके रहना चाहिए ना। अब क्यों बैठे हो यहाँ पे? उठो और बाहर निकलो यहाँ से। सॉरी मैडम, हमें पता नहीं था। कान में ले ले सॉरी। उठो और बाहर निकलो यहाँ से। And you are hired। सही खेल गया बेंच। तो अगर तुम्हें किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तुम्हारा सपना है कि तुम उस कंपनी में जॉब करो, तुम्हें बस इतना सा एफर्ट दिखाना है कि तुम अपने कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले आवारा दोस्तों को उस कंपनी में भेजो, उसके बाद उसके बॉस की पिटाई करवाओ, उसकी बेइज्जती करवाओ, उसके बाद जाके उससे डिफेंड करो और उसके बाद उन लोगों से दूसरा थप्पड़ तुम ही खा लो। उसके बाद जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें ऐसे चुटके में हायर कर लिया जाएगा, बहन जो चुटके में हायर कर लिया जाएगा। ये आपने मुझे बताया क्यों है? मतलब ये क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई करी, तेल लेने, एक्सपीरियंस गया, दिमाग लेने। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। रह गया तो क्या? अच्छे कर्म। तो रहने दो फिर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।